नमस्कार, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करेंगे कि दूध और मिश्री के उपाय का जिक्र कब मिलता। अब खाना संख्या 4 कुछ स्पेसिफिक अलग अलग जगह है जहाँ इस उपाय का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा उपाय है, इसके बारे में आज हम जिक्र करते हैं कि खाना संख्या 5 जो है, खाना नंबर 5 जो है वो सूरज और बृहस्पति का घर है। और खाना नंबर 5 में अगर जब भी कुंडली में चंद्रमा नेक नियत का होगा, तो अगर चंद्रमा खाना नंबर 5 में अच्छा बैठा है तो इससे बच्चों के दूध की माता बोला गया, बच्चों के दूध की माता और रूहानी नहर बोला गया। जिस तरह बहता हुआ जो पानी है वो चंद्रमा, जिस तरह बहता हुआ पानी हमेशा उम्दा होता है, उसी तरह चंद्र यहाँ नेक नियत का है तो उसके जो संतान के जो सुख हैं, धर्म ईमान के जो सुख हैं, वो दौलत के सुखों में हमेशा ज़िंदगी में उसको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। चंद्र खाना नंबर 5 के वक्त, राहु अब कुंडली में ठंडा होगा। चंद्र जब भी 5 में होगा तो राहु अब ठंडा होगा, उम्र जो होगी ऐसे इंसान की लंबी होगी। लेकिन जब खाना नंबर 5 के समय में चंद्रमा 5 में और खाना नंबर 9 खाली हो, तो ऐसे समय में चंद्रमा जो है इसको सोया हुआ गिना बोलते हैं। चंद्रमा जो होगा वो सोया हुआ होगा। चंद्रमा जब भी खाना नंबर 9 खाली होगा तो चंद्रमा सोया होगा। और अगर चंद्र से रिलेटेड ऐसा इंसान काम कर रहा है, जब भी चंद्रमा से रिलेटेड कोई काम करेगा, तो जैसे दूध बेचने का काम हो गया, तो यहाँ मंगल की मदद लेना बेनिफिशियल होगा। मंगल की मदद लेना बेनिफिशियल यानी खाने मतलब जब अपने काम पे जाता है तो ऐसे इंसान को अपने जो खाना है वो उसको हमेशा खाने पीने का सामान साथ में लेके जाना चाहिए और मीठा खा के घर से निकलना चाहिए। तो यानी मंगल की मदद उसके लिए नेक होगी। जब भी खाना नंबर 5 में चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे समय में क्या होगा कि उसकी ज़बान जो है, ज़बान खराब होगी, यानी ज़बान का वो बहुत अच्छा नहीं होगा, यानी बोलने में व्यंग्यात्मक होगा, कर्कश आवाज़ होगी, या किसी भी बात को ढिंढोरा पीटने की आदत होगी, यानी कोई भी भेद वो छुपा नहीं पाएगा। और उसका रहस्य जो है अंदर, जो उसके जो रहस्य है उसको कभी भी वो ढांप नहीं पाएगा, और उसका ये रहस्य बता देना दूसरे लोगों के लिए और वो खुद उसके लिए दिक्कतें खड़ी कर देगा। खाना नंबर 5 में चंद्रमा के समय में ऐसा इंसान अगर लालची हो जाए या फिर मतलब परस्त हो जाए, तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में चंद्रमा के जो रिज़ल्ट हैं वो ख़राब देखने को मिलते हैं। अब चंद्रमा 5 में अगर ख़राब रिज़ल्ट दे रहा हो, मंदा रिज़ल्ट दे रहा हो, तो उस समय एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है, इसको किया जा सकता है। 43 दिन क्या करें कि जो धागे वाली मिश्री होती, 43 दिन धागे वाली मिश्री और 500 ग्राम सफ़ेद चावल ले लें। उसको अपने सर से 7 बार उल्टा उतार के, या तो कोशिश करें कि अगर 4th में एंटी प्लैनेट ना हो तो 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह किया जा सकता। 43 दिन एक धागे वाली मिश्री का एक टुकड़ा ले लें और 500 ग्राम सफ़ेद चावल ले लें और सर से 7 बार उल्टा उतार के जल प्रवाह कर दें। और अगर 4th हाउस में दिक्कतें हैं, एंटी प्लैनेट है कोई, तो खाना नंबर 2 यानी धर्म स्थान में दी जा सकती है। तो धर्म स्थान में, इसके अलावा शुक्र, ये तो हो गई चंद्रमा की रेमेडी, चंद्र 5th हाउस को सही करने की। जब शुक्र जो है वो खाना नंबर 6 में हो और ऐसे समय में अगर दाम्पत्य में तनाव हो या मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, स्त्री से झूठे आरोप लग रहे हों, हेल्थ का इशू हो जाए, तो दिन में आप क्या करें, या फिर अविवाहित रहने की समस्या क्रिएट हो रही, तो फिर ऐसे समय में क्या करें कि 6 दिन 6 कन्याओं को लगातार दूध और मिश्री आप दे दें। 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री बांट दें, उनको पिलाएं, तो और उनका आशीर्वाद लेने से शुक्र 6 की ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा मंगल 6 हाउस में हो तो उस समय आपको क्या करना है कि अगर मंगल 6 हाउस के समय में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 6 दिन लगातार
दूध और मिश्री जो है वो कन्याओं को दी जा सकती हैं, खासकर स्पेशली नवरात्रा के दिनों में। तो ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगी कि 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री दे दें आप, अगर मंगल 6 हाउस में हो। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र 6 के समय में भी अगर शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उस समय ये की जा सकती है। तो ये चीज़ आप करें। जो दूध और मिश्री का ये उपाय था, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसके करके इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपना टेवा मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।